तो बच्चों आज जिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम पढ़ेंगे उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब आप बोलेंगे ये ऑस्मोसिस क्या है? ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था बायोलॉजी में। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को समझने के लिए हमने क्या किया, ये सेटअप फॉर्म किया। यहां पर रख दिया बच्चों फ्रेश वाटर। क्या हम फ्रेश वाटर को सॉल्वेंट बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं। और यहां रख दिया सी वाटर। इसके अंदर सी वाटर के अंदर यहां पर हमने रख दिया NaCl। तो ये हमारे सी वाटर के अंदर सॉल्ट है, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। तो अब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ वाटर का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये फ्लो कहां के रास्ते से होगा? SPM के रास्ते से होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सिंपल सा सेटअप है। इस तरफ फ्रेश वाटर जिसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, इस तरफ सी वाटर जिसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। बीच में एक दीवार हमने बना दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। अब इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्वेंट को तो पास होने देती है, सॉल्यूट को पास नहीं होने देती। द स्पेशल काइंड ऑफ मेम्ब्रेन दैट अलाउ द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट बट नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल थ्रू इट। वो सॉल्वेंट को बोलेगा जा जा यहां मेरे में से निकल जा, लेकिन सॉल्यूट को कहेगा स्टॉप, तू मत मेरे में से निकलियो। ठीक है। द स्पेशल काइंड ऑफ मेम्ब्रेन दैट अलाउ द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट बट नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल थ्रू इट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दो तरह की SPM हम देखते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल का बेस्ट एग्जांपल है पिग ब्लैडर, और सिंथेटिक का एग्जांपल है सेलोफेन बैग, पार्चमेंट पेपर, कॉपर फेरोसाइनाइड। ये सिंथेटिक SPM के एग्जांपल है। तो फिर से लौटते हैं सेटअप की तरफ। इस तरफ फ्रेश वाटर जिसका नाम हमने सॉल्वेंट रखा है, और इस तरफ बच्चों हमने रखा है सी वाटर जिसका नाम हमने सॉल्यूशन रखा है। बीच में दीवार डाल दी SPM की, और ये जो भी हमने सेटअप बनाया इससे ऑस्मोसिस हो जाएगा। और ऑस्मोसिस क्या होता है? फ्रेश वाटर से सॉल्यूशन सी वाटर की तरफ वाटर का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां से सॉल्वेंट इधर की तरफ फ्लो होगा। इसी सॉल्वेंट को यहां से जो यहां तक फ्लो हुआ है उसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहेंगे। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है। सॉल्वेंट कौन है? यहां वाटर। कहां से कहां तक? फ्रॉम द सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ वाटर का जो फ्लो है उसी को हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से समझ लीजिए, यहां पर हमने नमक कम रखा, यहां नमक ज्यादा, यहां सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम, यहां सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा, तब भी ऑस्मोसिस होगा। तो इस डेफिनेशन को हम कैसे सीखेंगे? लेस कंसंट्रेटेड से मोर कंसंट्रेटेड की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो, उसे भी हम ऑस्मोसिस ही कहते हैं। तो सिंपल सी ऑस्मोसिस को समझने के लिए दो चीजें हो गई, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ वाटर फ्लो होगा, या लेस कंसंट्रेशन जहां पर है सॉल्यूट की, वहां से कहां की तरफ सॉल्वेंट फ्लो होगा? जहां मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। तो बच्चों ये ऑस्मोसिस है। तो बच्चों ऑस्मोसिस होगा। अब यहां से यहां वाटर फ्लो होगा। ये देखिए वाटर फ्लो हो रहा है, ये वाटर फ्लो हो रहा है, ये देखिए वाटर फ्लो हो रहा है। अब यहां पर आएगा वाटर, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। अब वाटर के फ्लो होने से ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा। ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठा। अब जैसे ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठा, हमने क्या करा? हमने ऊपर से प्रेशर लगा दिया। अब प्रेशर लगा, ये प्रेशर को हम बोलेंगे P, ये प्रेशर को हम P बोलेंगे। ठीक है। अब प्रेशर हमने लगाया पिस्टन के ऊपर, तो ये ऑस्मोसिस का होना बंद हो गया। अब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट यहां से यहां नहीं होगा। जिस प्रेशर ने ऑस्मोसिस को बंद कर दिया उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे बच्चों? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे किया है बच्चों? डिनोट पाई से किया है। तो P इज इक्वल टू पाई होगा, तभी स्टॉप होगा ऑस्मोसिस। जितना प्रेशर, वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को बंद कर दे उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। हम इनको सिंपल मैथमेटिकल टर्म में ऐसा बोलेंगे कि प्रेशर हमें पाई के इक्वल लगाना है, तभी ऑस्मोसिस का होना बंद होगा। सिंपल सी डेफिनेशन हमने सीख ली। ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस रोक दे उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। अब यहां पर हमने अगर P जो है पाई से ज्यादा लगा दिया तो क्या होगा? अगर प्रेशर अप्लाइड पाई से ज्यादा होगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? अब जो वाटर फ्लो होगा वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ नहीं फ्लो होगा, उल्टा फ्लो हो जाएगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ। कब? जब प्रेशर पाई से ज्यादा लगा देंगे। इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है? व्हेन प्रेशर बिकम्स मोर देन पाई, व्हेन द प्रेशर इज ग्रेटर देन पाई, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट गेट रिवर्स, दैट इज फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड। दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस।
अगर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ वाटर फ्लो होगा तो ऑस्मोसिस, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ फ्लो होगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस। अब क्या होगा, ये सारा का सारा वाटर इधर आ जाएगा। हमने यहां पर एक टैप लगा दिया, क्या लगा दिया, टैप, एक नल लगा दिया। अब क्या होगा, सारा वाटर इधर आ जाएगा, धीरे धीरे नीचे वाटर नीचे आ जाएगा। ये वाटर सारा नीचे आ गया, इधर से इधर तक नीचे आ गया। अब अंदर क्या बच गया, सॉल्ट बच गया। तो हमने सी वाटर में से सॉल्ट अलग कर दिया, इसी को कहते हैं बच्चों डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। समुद्र के पानी से नमक अलग कर देने का नाम ही डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर है। अब यहां पर बच्चों पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। पाई दो चीजों पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दोनों को हमने एक साथ लिख दिया, सी और टी को भी, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो आर आया। आर आप जानते हैं बच्चों गैस कांस्टेंट होता है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसकी वैल्यू पर ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी एग्जाम में, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसकी वैल्यू पर ध्यान देंगे। सी यहां पर है कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी इन कैपिटल एम। कंसंट्रेशन यहां पर किस में है, मोलैरिटी पर है, और जो मोलैरिटी होती है उसको सबको पता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। यहां नंबर ऑफ मोल हमने बी के लिए है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट जो कि गिवन मास अपॉन मोलर मास के इक्वल होगा। तो पाई इज इक्वल टू सीआरटी। सी की वैल्यू हमने कर दिया नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, तो सी की वैल्यू आपकी होगी नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका लीटर में है। इस तरह से फॉर्मूला आपका यहां पर पाई का तैयार हो गया। पाई इज इक्वल टू सीआरटी, सी आपका एन अपॉन वी, वी लीटर में, एन हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां तक बच्चों हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट का फ्लो होना, कहां से, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड, या लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ। इसके बाद हमने बच्चों पढ़ा रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ वाटर का फ्लो होना, कब, जब प्रेशर पाई से ज्यादा लगा दिया। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे। ठीक है, अब हमारा है टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर कितने कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर हम बेसिस बनाएं तो तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास। कौन कौन से, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों पढ़ते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। सिंपल सी बात है, यहां पर आपका सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट के अंदर कितना NaCl है, 0.9%, उसके अंदर अगर मैं आरबीसी डाल दूं तो ये एग्जांपल है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। अब देखिए, ए हम मान लेते हैं NaCl के सॉल्यूशन को, और बी मान लेते हैं आरबीसी को। ये देखिए, तो ए NaCl का सॉल्यूशन है पानी के अंदर, उसका प्रेशर पाई ए ले लिया। बी आरबीसी है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बी ले लिया। अब पाई ए इज इक्वल टू पाई बी हो गया। दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए तो उसको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एट सेम टेम्परेचर इफ टू सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर देन दे आर कॉल्ड आइसोटोनिक। यहां सॉल्यूशन लिख दूं, if two solutions have same osmotic pressure then they are called isotonic solution. Best example is this 0.9% solution of aqueous NaCl, उसके अंदर अगर आरबीसी प्लेस कर दें तो वो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अगर हमने NaCl 0.9% से ज्यादा कर दिया तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अगर हमने NaCl 0.9% से कम कर दिया तो वो तीसरा एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरे और तीसरे एग्जाम्पल में एक खेल हो जाएगा, एक कांड हो जाएगा। वो कांड क्या होगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा। अब देखिए ऑस्मोसिस कैसे होगा, सभी बच्चे फील करेंगे। अब हमने NaCl 0.9% से ज्यादा कर दिया, अब क्या होगा, अब बाहर कंसंट्रेशन मोर, देखिए मोर, इसे मोर मानिए, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई किसकी, सॉल्यूट की, अंदर कंसंट्रेशन सॉल्यूट की कम हो गई। अब बच्चों बताओ क्या होगा। अब फंडा तो ऑस्मोसिस का क्या है, लेस से मोर, अंदर कंपैरेटिवली लेस, बाहर कंपैरेटिवली मोर। अब लेस से मोर सॉल्वेंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आरबीसी से सॉल्वेंट सारा बाहर आ जाएगा और आरबीसी श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इस तरह के सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू, 0.9%। ये फिक्स्ड होगी तो आरबीसी अनअफेक्टेड रहेगी, मजे करेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर आरबीसी को हमने ऐसे सॉल्यूशन में डाल दिया जिसमें NaCl 0.9% से ज्यादा है तो ऑस्मोसिस हो जाएगा। या आरबीसी अनअफेक्टेड है या आरबीसी श्रिंक है। मोर अंदर लेस, लेस से मोर सॉल्वेंट फ्लो होगा, आरबीसी श्रिंक हो जाएगी।
अगर हमने NaCl लेस देन 0.9% कर दिया, लेस देन 0.9% कर दिया तो क्या होगा? अब फंडा वही है, बाहर लेस अंदर मोर। अब अंदर मोर है, अंदर मोर है, बाहर लेस है। अब लेस से मोर हमारा सॉल्वेंट फ्लो होगा और आरबीसी स्वेल हो जाएगी, आरबीसी फूल जाएगी। ऐसे बने हुए सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे बच्चों? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो 3 है आइसोटोनिक, इसमें आरबीसी अनअफेक्टेड रहेगी। दूसरा है हाइपरटोनिक, इसमें आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। तीसरा हाइपोटोनिक, इसमें आरबीसी स्वेल हो जाएगी। चलिए पढ़ते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को। अ प्योर NaCl सॉल्यूशन व्हेन कंसंट्रेशन मोर देन 0.9%, मोर देन 0.9% is called hypertonic solution. On placing RBC in this solution, they shrink. On placing RBC in this solution, RBC unaffected. ठीक है बच्चों? Hypotonic. A pure NaCl solution when concentration less than 0.9% is called hypotonic solution. On placing RBC in this solution, they swell up. RBC swell up हो जाएगी। तीसरा एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। कुछ एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में ऑस्मोसिस के। रॉ मैंगो श्रिंक इनटू पिकल व्हेन प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जो कच्चा आम होता है वो अचार बन जाता है जब हम उसको गाढ़े NaCl के सॉल्यूशन में रखते हैं। सबने घर में अचार बनते हुए देखा होगा। ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। विल्टेड फ्लावर रिवाइव इन फ्रेश वाटर, मुरझाए हुए फूल खिल जाते हैं पानी के अंदर। ठीक है, ये भी ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। फंडा वही है बच्चों, लेस कंसंट्रेशन से मोर कंसंट्रेशन। इसको आपने दिमाग में रखना है। तो इस कंटेंट में हमने बच्चों क्या क्या पढ़ा? इस कंटेंट में ऑस्मोसिस पढ़ा, हमने SPM पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा, एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा और पाइप के ऊपर कुछ मैथमेटिकल काम किए और आखिरी में हमने पढ़ा टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर। कुछ डे टू डे लाइफ के ऑस्मोसिस के एग्जांपल ही पढ़े। एक और कंटेंट के साथ हम हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम। इस पर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।